ये बहुत डेंजरस रूट है जहां पर अगर इस जगह की जगह थोड़ा सा इधर होकर लग गया होता और मेरी रेडियल नर्व डैमेज हो जाती तो मेरी रिस्ट ड्रॉप हो जाती और हाथ की मूवमेंट चली जाती, एक्सटेंशन मूवमेंट्स जा चुकी हैं आपकी। तो ये फिजिकल थेरेपी से भी ट्रीट होता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है एक हद तक अगर डैमेज ना हुआ हो। अब मुझ जैसे इंसान के साथ जो खुद इस फील्ड के साथ वाबस्ता है उसके साथ ऐसा हो सकता है, तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। कहते हैं जी रात को बुखार हुआ था, टीका लगवाने गए हैं, बुखार तो अपनी जगह अपने हाथ की हरकत से भी चले गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर साफ अहमद कुरैशी और आज की ये वीडियो फिर दोबारा से आवाम में आगाही के लिए है। अभी कुछ ही दिन पहले मुझे एक्जिमा हुआ था, तो उसके लिए मैं एक मुल्तान के मशहूर मारूफ एक डर्माटोलॉजिस्ट के पास गया। उन्होंने मुझे एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लिख के दिया। तो अब वो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जब मैंने लगवाया, मुझे लगा कि ट्रेन स्टाफ होगा, मैं जाके बैठ गया। जब मुझे इंजेक्शन लगा तो आप देख सकते होंगे, ये यहाँ मुझे इंजेक्शन लगा। जैसे ही उसने निडल इधर प्रिक की है ना, तब मुझे फील हुआ कि भाई निडल यहाँ प्रिक हो गई। और मैंने उसको देखा, ये क्या किया आपने? तो वो आगे से मुझे कहता है कि आपको ज़्यादा पता है, इसी तरह लगता है। मैंने फिर वॉलेट से उसको अपना कार्ड निकाल के दिखाया कि भाई मैं भी डॉक्टर। जब मैंने उसको अपना कार्ड दिखाया तब उसको समझ आ गया। अब वो कवर अप करने के लिए कहना शुरू हो गया कि जी मैं कराची में करता था, कराची में इसी तरह लगते थे, यानी बहुत लेम एक्सक्यूजेस देना शुरू कर देते हैं। अब मैं बताता हूँ, मेरी तो बचत हो गई है। अगर ये इंजेक्शन, ये देख रहे हैं, ये ट्राइसेप है मेरा, यहाँ पे लगने की जगह थोड़ा सा अगर इधर हो जाता तो मेरी रेडियल नर्व डैमेज हो जाती और मेरा रिस्ट ड्रॉप हो जाता। जब आपकी रेडियल नर्व डैमेज होती है तो आपकी एक्सटेंशन मूवमेंट्स चली जाती हैं और रिस्ट ड्रॉप हो जाता है। अब कुछ कंडीशन ऐसी होती हैं जिसमें रेडियल नर्व डैमेज होती है तो वो खुद ही रिकवर कर जाती है कुछ हफ्तों और महीनों में। और अगर बहुत ज़्यादा सिवियर और कंप्रेशन बहुत ज़्यादा हो या इंजरी या ट्रॉमा की वजह से, तो फिर उसके लिए सर्जिकल साइट्स पे जाना होता है, नर्व रीजनरेशन के लिए काम करना पड़ता है। अब मैं आपको बताता हूँ, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन जो गोश्त में इंजेक्शन लगना है उसकी सही जगह होती क्या है, ये आप लोगों को भी शौर होना चाहिए। इसी तरह के लोग जो प्रॉपरली ट्रेन नहीं होते वो इंजेक्शन लगाते हैं। और इस तरह के केसेस मैंने ओपीडी में भी देखे हैं कि जवान लड़कियां आ रहे हैं, लड़के आ रहे हैं, कहते हैं जी रात को बुखार हुआ था, टीका लगवाने गए हैं, बुखार तो अपनी जगह अपने हाथ की हरकत से भी चले गए हैं। तो इसका मैं अब आपको एग्जैक्ट जगह बताता हूँ मेडिकली, जो बिल्कुल सही तरीका है कि इंजेक्शन कहाँ पर लगना चाहिए। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये है मेरा डेल्टॉइड रीजन। मैं आपके लिए एक्सपोज कर देता हूँ इसको। ये देखें, ये है एक्रोमियन मेरा, ये है डेल्टॉइड। अब यहाँ पे दो रूल्स होते हैं, एक होता है कि 3 फिंगर विड्थ छोड़नी है, ठीक है। उसके बाद ये एग्जैक्ट वैली है जहाँ पे मुझे इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगना चाहिए, यहाँ पर, ठीक हो गया। दूसरा रूल है कि आप 2 फिंगर ऐसे रखते हैं और एक वी इस तरह से रखते हैं। उसके बाद फिर वही एग्जैक्ट पॉइंट बन जाता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के लिए। और जब भी आप इंजेक्शन लगवाया करें तो एक्सपोज किया करें अपने पार्ट को, उसको प्रॉपर स्वाइप से साफ करवा कर फिर इंजेक्शन लगवाया करें। अब ये इंजेक्शन अगर अब ये देखें, ट्राइसेप पे भी इंजेक्शन लगा करते थे, पर अब उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, अब इंजेक्शन नहीं लगाते। सबकुटेनियस अगर कोई इंजेक्शन लगाना हो यानी फैट लेयर में, तो वो हल्का सा इधर लगा देते होते हैं। आपकी रेडियल नर्व ये ब्रेकियल प्लेक्सिस से निकल के एक्सिला से होती हुई इधर पीछे से जाती है और यहाँ से होती हुई आती है, और ये रेडियल नर्व का पाथ है आपका। अब ये बहुत डेंजरस रूट है जहां पर अगर इस जगह की जगह थोड़ा सा इधर होकर लग गया होता और मेरी रेडियल नर्व डैमेज हो जाती तो मेरी रिस्ट ड्रॉप हो जाती और हाथ की मूवमेंट चली जाती। और इस तरह बहुत सारे लोगों के साथ होता भी है, आप लोगों ने भी इस तरह के बहुत सारे केसेस देखे होंगे। तो एहतियात करें, या तो किसी अच्छे इंसान के पास जाएं जो वाकई इंसान का बचाव और इंसान की जान की और उसकी सेहत की वाकई कदर करता हो। अब मुझ जैसे इंसान के साथ जो खुद इस फील्ड के साथ वाबस्ता है उसके साथ ऐसा हो सकता है, तो किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है। और दूसरी, अब मैं फिर तनकीद करता हूं तो फेसबुक मेरे कंटेंट को फ्लैग कर देता है कि हेट स्पीच है या आप इस तरह की बात करें जिसको लोग डिसलाइक करते हैं। तो बस अब मैं इस पर क्या कह सकता हूँ। बहरहाल, अगर ये किसी को हो भी जाती है, किसी की यानी ये गलत इंजेक्शन लग गया है आपको और आपकी रेडियल नर्व डैमेज हो गई है, रिस्ट ड्रॉप हो गया, एक्सटेंशन मूवमेंट्स जा चुकी हैं आपकी, तो ये फिजिकल थेरेपी से भी ट्रीट होता है और बिल्कुल ठीक हो जाता है एक हद तक अगर डैमेज ना हुआ हो। अगर वो सिवियर जैसे ट्रॉमा हुआ है और नर्व डिसकंटिन्यू हो गई है, फिर सर्जिकल साइट पर जाते हैं, उसका एक अलग प्रोसेस है, उसके लिए हम बाद में एक और वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखें। डॉक्टर साफ अहमद, अल्लाह हाफिज़।